अनेक बार ये देखने में आता है कि कुछ लोग रातों रात अमीर तो हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उनके घरों में महल जैसी सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन सुकून की नींद नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी सफलता की ईंटें किसी दूसरे की बर्बादी पर रखी गई हैं, तो वो महल कभी भी ढह सकता है। आज के स्वाध्याय में हम चर्चा करेंगे कि अधर्म से अर्जित संपत्ति किस प्रकार एक अभिशाप बन जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की आंसू, नुकसान या विनाश की नींव पर अपनी सफलता का महल खड़ा करता है, तो वह महल बाहर से चमकता जरूर है, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर होती हैं। भारतीय दर्शन और वैदिक सिद्धांतों में इसको अधर्म से अर्जित लक्ष्मी माना गया है। दूसरे को बर्बाद करके मिली संपत्ति के साथ हमेशा अपराध बोध, गिल्ट और भय जुड़ा रहता है। शास्त्र कहते हैं कि अन्याय से कमाया गया धन व्यक्ति को सुख नहीं बल्कि मानसिक अशांति देता है। ऐसी संपत्ति खोखली होती है, क्योंकि इसमें वह संतोष नहीं होता जो मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किए हुए धन में मिलता है। वैदिक विचारधारा के अनुसार हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि संपत्ति का आधार किसी का शोषण है, तो वह संपत्ति स्थायी नहीं हो सकती। ऐसी संपत्ति कुछ समय के लिए सुख सुविधाएं दे सकती है। बद्दुआ या नकारात्मक ऊर्जा ऐसे धन के साथ जुड़ जाती है, जो अंत में रोग, पारिवारिक कलह या अचानक आए संकट के रूप में सामने आती। समाज में ऐसी जीत को कभी सम्मान नहीं मिलता। लोग डर से आपके सामने झुक सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी सफलता को पाप की कमाई ही कहा जाएगा। एक सच्ची जीत वह है जहां आपकी उन्नति से दूसरों का भी कल्याण हो, न कि उनका विनाश। जब जीत दूसरों को कुचल कर हासिल की जाती है, तो व्यक्ति का अपना चरित्र नष्ट हो जाता है। संपत्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन इंसान का कद छोटा हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक सुंदर दिखने वाला फल जो अंदर से कीड़ों द्वारा खाया जा चुका हो, खोखला कर दिया गया हो। महाभारत में महात्मा विदुर स्पष्ट कहते हैं विदुर नीति में कि अन्याय से अर्जित धन 10 वर्ष तक रहता है, लेकिन 11वें वर्ष वह मूल सहित नष्ट हो जाता है। सच्ची संपत्ति वह है जो पुरुषार्थ से आए और जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला का भाव छिपा हुआ हो। दूसरे की बर्बादी पर खड़ा हुआ साम्राज्य आखिरी में रेत के ढेर की तरह ढह जाता है। विदुर नीति में महात्मा विदुर ने स्पष्ट कहा है, जैसा हमने बताया, 11वें वर्ष में वह धन अपने साथ सभी संचित पुण्य और मानसिक शांति को भी ले जाता है। दूसरे को धोखा देकर या किसी का घर उजाड़कर हासिल की गई संपत्ति उस जहर की तरह है जो सोने की कटोरे में परोसा गया हो। हर धन के साथ एक ऊर्जा जुड़ी होती है। जब आप मेहनत से कमाते हैं तो उसमें आत्मविश्वास होता है, लेकिन जब आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर या किसी को बर्बाद करके कमाते हैं, तो उस धन के साथ उसके आंसू और उसकी हाय जुड़ जाती है। ऐसी संपत्ति घर में बीमारी, कलह और अशांति का कारण बनती है। इतिहास साक्षी है कि दुर्योधन ने महाभारत में छल से पांडवों का राज्य छीना था। वह संपत्ति विशाल थी, साम्राज्य बड़ा था, लेकिन दुर्योधन उसके सुख का भोग नहीं कर सका, क्योंकि वह खोखली जीत थी। दूसरी ओर सुदामा की फटी झोपड़ी में भी संतोष का वास था, क्योंकि वहां सत्य और पुरुषार्थ था। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमें लगता है किसी को दबाकर आगे बढ़ना ही स्मार्टनेस है, लेकिन याद रखिए, सच्ची सफलता वह है जिसमें आपकी उन्नति देखकर दूसरे का दिल न दुखे। अगर आपकी जीत ने किसी की आंखों में आंसू दिए हैं, तो यकीन मानिए आपने जीत हासिल नहीं की, बल्कि अपना भविष्य दांव पर लगा दिया है। अपनी मेहनत पर, अपनी ईमानदारी पर भरोसा रखिए। किसी के पतन पर अपनी सफलता की सीढ़ी मत बनाइए, क्योंकि ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं।
अगर आपको ये विचार सही लगा हो तो इस विचार को उन लोगों के साथ साझा करिए जिन्हें आज सही राह की जरूरत है।